अच्छी तरह समझा दूंगा, क्योंकि जब तक हमारे पास पैसा नहीं तब तक हमारे पास कुछ समझ लो गुब्बारा फटने वाला है, शेर हमारा ऊपर जाने वाला है। जो जियो का, एयरटेल का सपना है, उसके लिए वोडाफोन आइडिया ने पहले फोन आइडिया में सर दिल नहीं लगाना आपको बिल्कुल भी। वोडाफोन आइडिया में दिल से बात नहीं होगी, दिमाग से बात होगी। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में जिसका नाम है सार्थक। बाजार से काफ़ी गिरावट वोडाफोन आइडिया में आ चुकी है और मैंने आपको पहले ही बताया था कि वोडाफोन आइडिया से दूरी, क्योंकि ये है आपके लिए बहुत ज़रूरी। जब शेयर 11 रुपये 90 पैसे की तरफ था तो मैंने आपको पहले इससे के लिए आगाह कर दिया था कि अब इससे आपको दूरी बनानी है और इसके अंदर आपको 1-2 दिन के अंदर उछाल आना है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, लेकिन ये उछाल कब आना है इसकी बारी अब ये आ चुकी है। मैं आपको सर एक चीज़ और बता दूँ कि वोडाफोन आइडिया में सर दिल नहीं लगाना आपको बिल्कुल भी। वोडाफोन आइडिया में दिल से बात नहीं होगी, दिमाग से बात होगी और दिमाग की बात ही वोडाफोन आइडिया में चलेगी, क्योंकि अच्छी से अच्छी न्यूज़ भी इस शेयर को ऊपर नहीं ले जा रही है। और काफ़ी लोग जो मुझे कॉल कर रहे हैं, व्हाट्सअप कर रहे हैं कि सर अब क्या करें, और इतनी सारी मेरे पे क्वांटिटी है तो अब इसमें क्या करना है मैं आपको बताऊंगा सर। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, कुछ दिन इस शेयरों को देखना नहीं है बस, क्योंकि वोडाफोन आइडिया ने सर लार्ज एंड टर्बो के साथ यानी एल&टी के साथ एक बड़ा करार किया है, हाथ मिलाया है, पार्टनरशिप की है, वो भी 5G के लिए सर। 5G जो जियो का, एयरटेल का सपना है, उसके लिए वोडाफोन आइडिया ने पहले ही अपनी दाग जमा ली है। अपने देश की जानी मानी कंपनी साथ हाथ मिलाया है और वो एक अच्छे काम के लिए जाना जाता है। मैं आपको फिर बता दूं सर, 5G आने से ही इस शेयर की किस्मत तो पलटेगी, लेकिन हमारे जो देश में 5G में जो कंपटीशन होगा उसमें 5G के लिए वोडाफोन आइडिया ने पहले ही नंबर 1 की एक पोजीशन बनाई है स्पीड देने में। इस चीज़ को भी ना भूलें सर। मैं आपको बता दूं सर, वोडाफोन आइडिया में मैंने भी कुछ दिन पहले होल्डिंग कर ली थी, मुझे भी लॉस हो रहा है, लेकिन मैं इसकी जो स्थिति देख रहा हूं सर वो मैं आपको फिर बता दूं। इसके अंदर लोग माल उठाए जा रहे हैं और कुछ लोग इसके अंदर डर के माल अपना गंवाए जा रहे हैं। इस बात को कहीं लिख लो सर। 6-7 अच्छी इसके अंदर न्यूज़ आ गई है सर, उस न्यूज़ के बाद भी ये शेयर नीचे की तरफ है, तो इसका मतलब समझ लो गुब्बारा फटने वाला है, शेयर हमारा ऊपर जाने वाला है और ग्रीनता वोडाफोन आइडिया में आने वाली है। इस बात को जल्दी से जल्दी आप एक नोट करें कि जब भी आपको प्रॉफिट होता है, मैंने आपको सर कितने बार समझाया कि आपको जब भी प्रॉफिट होता है इस शेयर से तो आपको निकलना ही निकलना है, वो तो बनता ही बनता है। और चाहे 5G की इसकी न्यूज़ आ जाए, चाहे ये कितने ऊपर तक पहुंच जाए, हमें तो इसके अंदर से प्रॉफिट में निकलना ही निकलना है। और अब ध्यान रहे सर, जब भी आपको प्रॉफिट आए फिर आप ये ना देखें कि मुझे और प्रॉफिट चाहिए, वो और प्रॉफिट ही आपको लॉस में ले जा लेता है। इस बात को आप ध्यान रख लें, बिल्कुल रख लें। आज मार्केट सर काफ़ी गिर रही, सारे शेयर नीचे गिर रहे और उस गिरने की वजह से कहीं के दिल टूट गए, क्योंकि कहीं के जो पोर्टफोलियो थे ग्रीन थे, आज वो रेड में तब्दील हो चुके हैं। वो क्यों हो चुके हैं? वो आपकी समझी से हो चुके हैं, हमारी ना समझी से हो चुके हैं कि हमने प्रॉफिट नहीं लिया है। तो 90% आप प्रॉफिट में काम करेंगे, कितनी भी शेयरों में प्रॉफिट आपको आ जाए, 90% आपने दिमाग लगा लिया कि मुझे शेयरों को प्रॉफिट में बेचना है। मैं गारंटी ले रहा सर, पूरी ज़िंदगी मार्केट से कमाओगे, गवाओगे कुछ नहीं। वो हो सकता है कि जो आपका प्रॉफिट का परसेंटेज कम हो, लेकिन वो परसेंटेज अगर प्रॉफिट का कम होता है वो लॉस से अच्छा होता है। इस बात को ध्यान रखना सर। कम प्रॉफिट ले लो, लॉस से तो अच्छा ही है। अजी कम प्रॉफिट हमने ले लिया, वो तो लॉस से अच्छा है। लॉस ना लेने की वजह हमारा एक धैर्य है, वो धैर्य मैं आपके अंदर बनाने आया हूँ। और इस न्यूज़ की वजह से, 5G वाली की वजह से सारी न्यूज़ एक तरफ और ये 5G की न्यूज़ एक तरफ, ये ही वोडाफोन आइडिया के अंदर एक ग्रीनता लाएगी और वो ग्रीनता जल्दी इसके अंदर आने वाली है और वो उछाल के साथ आपको दिखने भी वाली है सर। ये जरा बात ध्यान रखना, क्योंकि म्यूचुअल फंड वाले अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं,
ध्यान दें, म्यूचुअल फंड वाले अपनी होल्डिंग तभी बढ़ाते हैं जब उनको पता लगता है कि शेयर में कुछ होने वाला है और उसकी संभावना आगे जाने वाली है। लेकिन ये सत्य ये भी नहीं होता कि उन्होंने होल्डिंग बढ़ा ली कि वो कल बेचेंगे भी नहीं, वो भी बेच सकते हैं। तो आपको भी बेचना है प्रॉफिट आते ही और प्रॉफिट के बाद निकलना है। नहीं तो जो आज मार्केट की स्थिति रही है सर, इससे बहुत ही आपको दिल में दर्द हुआ होगा। जो हमने जो प्रॉफिट नहीं लिया उसमें आज वो रेड में जो हमारा प्रॉफिट बदला है वो कहीं ना कहीं दिखाता है कि समय तो गया, प्रॉफिट भी गया। तो प्रॉफिट लेना मकसद बना लो, कहीं लिख लो। अगर आपको लॉन्ग टर्म का आपका नज़रिया है तो 2 आपके पास डीमैट अकाउंट होने चाहिए। एक डीमैट अकाउंट को आपको छेड़ना नहीं है, उसमें कम क्वांटिटी रखिए और एक डीमैट अकाउंट में आपको शॉर्ट टर्म में जैसे भी आपको करना है वो करिए, उसका प्रॉफिट उस वाले में ट्रांसफ़र कीजिए। अगर आपको ये चीज़ें समझ नहीं आती तो मुझे कॉल कीजिए, मैं आपको अच्छी तरह समझा दूंगा। क्योंकि जब तक हमारे पास पैसा नहीं तब तक हमारे पास कुछ भी नहीं, ये ध्यान रखना सर। लोग कहते हैं ना पैसा कुछ नहीं है, सर पैसा तो सब कुछ है। पैसा आपके लिए कुछ नहीं हो सकता, लेकिन आपके बच्चों के लिए, आपके माँ बाप के लिए, आपके पत्नी के लिए तो सब कुछ है सर। उन्हें बाजार जाना है, उन्हें बच्चों को फीस देनी है, माँ बाप को खाना चाहिए, आपको भी खाना चाहिए। आप तो कहीं भी रह लोगे कि मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो आपसे जुड़ चुके हैं आपके घर वाले, उनको तो पैसे की ज़रूरत है। तो पैसे की वैल्यू करना सीखे सर। हम अपने सिर से पैर तक के सपनों में खोए रहते हैं और जब हम सिर से पैर तक के सपनों में खोए रहते हैं तो हम बिल्कुल एक ऐसी दुनिया में खोए रहते हैं कि हम एक सोचते हैं कि ऐसे आदमी बन गए, अमीर आदमी बन गए कि बस अब तो शेयर मार्केट में आने के बाद हमारी बल्ले बल्ले। ऐसा कुछ नहीं सर। सिस्टमैटिक काम कीजिए और सिस्टमैटिक ही आपको हर से हर प्रॉफिट आपको दिलाएगा। इस बात को ध्यान रखना सर। मैं आपको बता दूं सर कि आपका परिवार है, उसमें आप सबसे बड़े हों। एक को तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी औरों को सही करने के लिए, क्योंकि जब तक आप जिम्मेदारी नहीं लेते कुछ भी आप पैसे नहीं कमाते। इस बात को ध्यान रखना सर। अपने घर से ऐसे उभरो कि घर वाले क्या बाहर वाले तक कहें कि वाह क्या काम किया है। तो इस तरह की आप अपनी एक सोच बनाइए कि मुझे ही अपने घर वालों के लिए सब कुछ करना है, मुझे किसी पे डिपेंड नहीं होना है। जब आप डिपेंड का मतलब डाल देते हैं, समझ लो आपके जो लक्ष्य होते हैं वो तो खो ही जाते हैं और आपकी जो काम करने की इच्छा होती है, पैसे कमाने की इच्छा होती है, वो भी बेकार हो जाती है जब हम किसी पे डिपेंड हो जाते हैं। डिपेंड होना बंद कर दो और अपने दिमाग के ताले खोलो और वोडाफोन आइडिया में से जब भी प्रॉफिट आए सर निकलो। मैंने आपको पहले भी कहा था कि दूरी, और ये आपको शेयर सर रिजल्ट के बाद एक दिशा देगा। उस दिशा से पहले ये जो न्यूज़ आती है इसकी वजह से हमारा जो नुकसान हो जाता है, इसको ही आपको समझना पड़ेगा। नहीं समझे सर तो फिर बार बार वही गलती। जो ये आस होती है कि हमने शेयरों को नहीं बेचा सर, नहीं बेचा, पहले बेच देते, ये आस हमें आगे सिखाती है। लेकिन वो जब दूसरी स्थिति इस तरह की बन जाती है कि हमें शेयरों को बेचना है, अगर हम नहीं बेच रहे हैं तो वो आस भी फिर वो काम नहीं आती, फिर हम गलत संगतों में पड़ जाते हैं। तो हम बार बार वही गलती करते हैं। तो गलती को सुधारिए, अपनी आस को अच्छी कीजिए और वोडाफोन आइडिया में कुछ दिनों के लिए तेज़ी का माहौल देखिए। उस तेज़ी के माहौल में आपको करना क्या है उसको भी सोचिए, क्योंकि इसका जो फ्यूचर है सर 5G की न्यूज़ आने से नहीं चलेगा, फंड आने से नहीं चलेगा। फंड जब आ जाएगा तब चलेगा, 5G जब स्टार्ट हो जाएगा तब चलेगा। और जो बातें होती है बातों से कुछ नहीं चलेगा। हर काम में सर बातों में कुछ नहीं चलता, सिर्फ चलता है तो रिजल्ट से। पूरे महीने पढ़ाई कर लो, जब रिजल्ट आपका सुनने आ जाएगा तो वो आपकी जो वैल्यू है पूरे पढ़ने की वो भी ख़राब है। और एक बंदे को सब कुछ आता है, उसने अच्छा रिजल्ट दे दिया है, वो पढ़ाई उसने करी नहीं है, लेकिन मान्यता उसी की होती है। तो रिजल्ट के अनुसार ही देखा जाता है। तो रिजल्ट आने दीजिए, संभावना और बनेगी। और मैं आपको बता दूं, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इसमें आपको लगाना नहीं है। एक दिन में अमीर होने के सपने आपको देखने नहीं है। चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और बच्चों से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।